मेरे बच्चे, आप इस संदेश तक ऐसे नहीं आए हैं, बल्कि माता रानी ने आपको बुलाया है। अगर आप माता रानी से प्रेम करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें, क्योंकि आज आप ऐसी सच्चाई जानने वाले हैं, जिसे जानकर आपको बहुत जोरदार झटका लगने वाला है। ऐसी ऐसी सच्चाइयां आपके सामने खुलेगी, जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। माता रानी चाहती है कि ये सच्चाइयां आपके सामने आए, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये आपके लिए है, तो आप तैयार हैं। तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करें, क्नॉइस आप लोगों को। हो सकता है आपको कोई काम करने का जब मन नहीं करता, तो आप रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं वह आपके लिए बिल्कुल सही है। कई बारी होता है कि आपको ऐसा फील करते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं होता। खाली बैठना पसंद कर लेंगे नॉइस, बट कुछ काम करना आप पसंद नहीं करेंगे। वो उस समय इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी उस समय रिलैक्स मांग रही होती है कि आप रेस्ट करो, रिलैक्सेशन मोड में चले जाओ। रेस्ट रिसेवनेशन आपने शायद वो किया भी है। अगर नहीं किया है तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपने रेस्ट करना है क्नॉइस थोड़ा सा, ताकि आपकी जो बॉडी है वह रेसनेट हो सके एंड दोबारा से आप वो एक बेहतरीन ऊर्जा को लेकर के अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो जब भी आप रेस्ट करें और 2-4 दिन 6 दिन आपका हफ्ता खराब चला जाए, तो वो खराब नहीं जाएगा। एक्चुअल में वो आपका एनर्जी फील्ड को और ज्यादा स्ट्रांग करेगा कि आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम की नई शुरुआत करें। ये यहाँ पर ईश्वर कहना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें आपके साथ हो रही है, आपका कभी कुछ काम करने का मन नहीं करता, नॉइस तो ईश्वर कह रहे हैं, आपने कुछ भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको किया जा रहा है, आपकी माता रानी यहाँ पे मान शक्ति यह संदेश देना चाहती है, स्पिरिचुअल पाथ पर ले जाना चाहती है। नॉइस तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके कुछ अपने ही इर्द गिर्द के लोग ऐसे हो सकते हैं, जहां पर ये बाहरी लोगों के साथ संपर्क बना करके आपकी जो इमेज है उसको खराब करना चाहते हैं, और जैसे बाहरी लोगों को आप पर हावी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपने उस समय में क्या करना है। जैसा हम सभी जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। अगर आप मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेंस होता है कि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा ये बोलती है। जब भी आपके साथ इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपके अपने ही घर के लोग आपको बाहरी लोगों से दबदबा, आपको डिवैल्यूएशन की तरफ लेकर के जाया जाए, ऐसी इनकी सोच है, जो डीसीड की एनर्जी में रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये मार्गदर्शन आ रहा है। उन लोगों के लिए जो इस तरीके की सिचुएशन को सफर कर रहे हैं, उनके लिए मार्गदर्शन आ रहा है कि आपने अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना है। और जिस इंसान के साथ भी आपको ये लगता है कि हमारे घर के किसी फैमिली मेंबर ने इस इंसान के साथ मिलकर के कुछ ना कुछ बकवास करी है, तो आपने अपने जो भी इमोशन है, चाहे वो गुस्से के हैं, जो भी है, तो आप किसी से करते नहीं हैं। बट कभी गलत लोग, कुछ फिजूल में बेवकूफ लोग आप पर जब हावी होने की कोशिश करते हैं, तो कई बार आपको गुस्सा आ जाता है। तो आपने क्या करना है, और क्योंकि ये आपकी सामाजिक छवि बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों का एक मोटिव होता है आपकी जो सोशल इमेज है उसको खराब करना। नॉइस आपने क्या करना, अकेले में बैठ कर के गुस्सा हो लेना है। वो एनर्जी उस इंसान तक पहुंच जाएगी जो आपके बारे में अनाप शनाप पक रहा है। वो आपसे डरेगा, वो आपसे घबराएगा, क्योंकि एनर्जीज वर्क करती है। उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये मैसेज हिट होगा, क्लिक होगा कि मैंने इस इंसान के साथ इस छेड़खानी गलत करी है। हमने इस इंसान के बारे में थोड़ा सा जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, ये गलत लिया है। तो वो मैसेज उन तक पहुंचा जाएगा अकेले में बैठ करके। आप इस काम को कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम टेलीपैथी। तो आप टेलीपैथिकली से जो इंसान को पहुंचा सकते हैं, जो लगे आपको को कोई बाहरी व्यक्ति है और आपको जो है कि इनके भड़काने पर आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है। कोई भी हो सकते हैं ऐसे लोग, गली मोहल्ले में, आपके फ्रेंड सर्किल में, स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी। तो ये डिवाइन कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं आपको इस टेलीपैथी का, टेलीपैथिकली मैसेज
उसको थ्रू आउट कर देना है। आप देखेंगे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे सामने से। थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज लेकर आए, स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा अपने बिहेवियर में लेकर आए, ताकि लोग आपको मिसयूज ना कर पाए। आपकी ऊर्जा बैलेंस कर दी गई है, एंड हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रही है। केतु देव आपको बहुत ऊंची शिखर पर लेकर के जाना चाहते हैं। केतु की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आपके अंदर गजब का साहस, हिम्मत करे बहुत है, क्योंकि आप मैजिशियन एंड मिरर हैं। आपकी जो आत्मा है वो बहुत दिव्य है। आपकी आत्मा लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक ही पर्सन ऐसा होता है जैसे कि आप है। तो कमेंट सेक्शन में एक 111 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। कुछ लोगों को यहाँ पे ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है आपका कोई काम ऐसा है कि काफी लंबे समय तक वो बना नहीं है। तो ईश्वर यहाँ पर कहना चाहते हैं उसके लिए आपने कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी है। नॉइस एंड उसको उस वर्क को जो इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इस समय आपकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ कि आपको सारी चाबियां सौंप दी गई है। अब आपके जीवन में कोई दुविधा नहीं है। हर चीजों का, हर इंसान का, अपने लाइफ पाथ का, मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये लोग मेरे जीवन में है तो क्यों है। आपको हर एक चीज का जवाब परमात्मा ने दे दिया है। यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजी की एनर्जी है। आप लोग दुख में है। इस वक्त कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे उसको अपने बहुत ही मन लगाकर आपने किया, आपको लगा कि उसका रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा, पर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। आपको वो सपना पूरा हुआ नहीं। वो चीज चाहे वो रिलेशनशिप में ले लीजिए, नॉइस ये व्यापार में ले लीजिए, आपसे कोई ना कोई कमी रह गई है। शायद आपने उसको पूरा डेडिकेशन नहीं दिया। अपना कोई आपको प्रोजेक्ट था, अगर बिजनेस में या करियर में या किसी रिश्ते में, अगर आपको पास में किसी ने कुछ हट किया, नॉइस या आपसे कुछ ऐसा गलत हो गया है, या तो आपने किसी पे अंधा विश्वास कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, उस चीज को पूरा ध्यान से नोटिस नहीं करा। छोटी छोटी चीजों को शायद आपने अच्छे से नोटिस नहीं करा, और आपको अब लग रहा है कि काश मैं वो चीज नोटिस कर लेता है। क्नॉइस या काश मैं वो चीज नोटिस कर लेती। ईश्वर ने मुझे संकेत दिए थे कि ये चीज नहीं करनी। जो चीज हुई है वो आपके हायर लो लेवल के लिए बेस्ट हुई है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल आव के हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप लोग कंसिस्टेंस में आ गए हैं कि नहीं, अब आगे से मैं आराम से अपने मन से और आराम से बैठ के जो चीज मैं आगे करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, उनको वैसे ही रूप देना है। कुछ लोगों का कहीं घूमने का प्लेन बन सकता है, कुछ एडवेंचर बन सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आने वाले टाइम में अब तक जो हुआ हुआ नॉइसू से दिल से आप बाहर निकालेंगे। अब आप भक्ति भाव कीजिए, जिसमें भी आपकी इच्छा है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, पर आपके साथ अब आने वाले टाइम में आपकी जीत होने वाली है। जो लोग शादी को लेकर इंटरेस्टेड है, नॉइस जो लोग अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो उन लोगों की शादी होने के पूरे पूरे चांसेस है। आने वाले टाइम में उनको एक पार्टनर मिलने के पूरे चांसेस है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। आपको एक बहुत लॉयर, स्ट्रेंग और ईमानदार और अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। क्नॉइस और किसी फील्ड में अगर आपने बहुत मेहनत करी है, तो आपको उसका पूरा फल मिलता हुआ देख पाओगे। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। आपकी जीत होने वाली है आने वाले टाइम में। और जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, जिन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला, आपको हट कर रहा, वह लोग आपके लाइफ से अब निकालने वाले हैं, या आप उन्हें निकालेंगे अपने हाथ से। माता रानी ने वो तलवार दे दी है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को कट ऑफ करेंगे। आपको पता चल जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस में आएंगे स्पिरिचुअल, पूरे अवेक होंगे नॉइस। तो आपके इनर पावर इतना है, लेवल का हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे साथ किसने कहाँ पे चीटिंग करी है और किसने मेरे साथ कहाँ पे चीटिंग नहीं करी है। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना संयंत्र षड्यंत्र रचा। आपको पता भी लगने नहीं दिया क्नॉइस, और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है, तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है।
तो आप तैयार है न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए? ये जो लोग हैं एक्चुअली में, ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं। क्नॉइस, और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। क्नोइसतो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर है। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में है। इनका झुंड है पूरा। ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है वो आपकी फैमिली में है, ये आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूं कि ये लोग हैं ना, ऐसे हैं ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप इनसे है वाइब्रेशन में जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं धैर्य रखा है और आपको एक बिलीव था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रही है तुम्हारे लिए। ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जीतने भी संघर्ष और अभाव देखा है क्नॉइस। उतनी ही बड़ी सफलता और खुशियां तुम्हारे लिए आ रही है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। क्नॉइस, वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे। वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए। उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में, इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती हैं बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। क्नॉइस, देखिए कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदा भी नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। क्नॉइस, वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराए मत, ये आपकी परीक्षा है क्नॉइस। और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है, आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है, उन दिव्य शक्तियां की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियां की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। क्नॉइस, विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब है। आपकी जीत होकर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं?
क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि संसार को यह दिखा सके कि माता रानी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं, और ना ही माता रानी उन्हें कभी भी हारने दे सकती है। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है। यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो, धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य पर देखकर गर्व करोगे और बार बार माता रानी के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ नॉइस। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलट कर रख जाएंगी। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आई हूँ। इसलिए अपने मन के द्वार खोलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए क्नॉइस असीमित धन का स्रोत बना देंगे। तुम्हें वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे, पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा चल दे रही है। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में एक नवीन ऊर्जा के लिए क्नॉइस नए नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी बच्चे, क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा हो की अनुभूतियां नहीं होती है? क्या तुमने विचार नहीं किया एक रहा है, लाइफ पर्पस रहा है। इस जन्म में भी आपका कोई लाइफ पर्पस है जिसे आप पूरा करने आए हैं। और ये जो नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप माता रानी के का क्या है काम को पूरा करें, या जो ईश्वर ने आपको जिस काम के लिए सौंपा है उसमें आप आगे बढ़े। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती और हर पल स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं। आपको जो है युद्ध के मैदान में खड़ा करने की कोई भी साजिश ये नहीं छोड़ते। इनको जिस लेवल तक गिरना पड़े ये उस लेवल तक गिर सकते हैं, लेकिन अब पैसा, नेम, फेम, विक्ट्री भी आपके जीवन में आ रही है। जीत आपको मिलेंगे। कुछ लोगों को आपके इस रवैये को देखकर बहुत डर भी लग रहा है कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हैं। जिन्होंने भी आपके जीवन में स्टेम वार्मिंग लाने की कोशिश करी है, अब वो तहस नहस होने वाले हैं। उनके जीवन में बेड़ा गर्क उनका होने वाला है। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। यह बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज़्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। क्नॉइस और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है, या कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, वो क्यों आपसे इतना हेट करती है और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ आपको लेकर के सोच रही है। मेरे बच्चे, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में काली माता आई लव यू ज़रूर लिखे। मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है, वो अगर आप मेल है डेफिनेटली कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास। लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख करके वो बहुत परेशान है और ये सोच रही है कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज़ कहाँ से आई। आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रही है, इस इंसान के अंदर ये कहाँ से आया, ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि
आपने उन लोगों को दिखाना चाहता। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने। मेरे बच्चे, आप अपने आप को आइसोलेट रखते हो। आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी उनकी औकात होती है देखने की। क्नॉय साहब अपने आप को ऐसे रखते हैं, और आपका जो सेल्फ लव है ये देख करके वह बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में 6 नंबर की पावर जो है वह प्रेशराइज करके आपको पॉजिटिव वे में दी जा रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है क्नॉय